अपने गर्भ को मारने लगी। जब गर्भ को मारने लगी इतने में पीपल के पेड़ के नीचे महादेव प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, अरे सुभाष क्या कर रही हो? सुभाष कहती है, नाथ ये देवताओं ने अपने हित के लिए मेरे पति के प्राण ले लिए हैं, इसलिए गर्भ में बच्चा है, अब पैदा होगा लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं इसको मार दे रही हूँ और मैं भी मर जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, सुभाष बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है, उसके प्राणों को मत करो, उसको जन्म दो। सुभाष ने महादेव के कहने से पीपल के पेड़ के नीचे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम पिपलाद। क्या नाम है? पिपलाद। महादेव ने कहा, यह पिपलाद ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। आज भी महाराज जो आप लोग हवन में डालते हैं, जो आप लोग पिंडदान तर्पण में डालते हैं, ये पिपलाद के नाम से ही डाली जाती है। आज पिपलाद भगवान शिव ने स्वयं कहा है पिपलाद को, पिपलाद पीपल के पेड़ के नीचे श्राद्ध पक्ष में जो जल और दूध में काली तिल और जौ मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाएगा, उसके घर में कभी पवित्र दोष नहीं रहेगा, जिंदगी में कभी पवित्र दोष नहीं। पिपलाद के नाम का इतना महत्व है। पिपलाद, तेरा जन्म मेरे इस वृक्ष के नीचे मेरे कहने पर हम तो कहते हैं अगर घर में संपदा नहीं दिख रही हो, लक्ष्मी नहीं रुक रही हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं दिख रहा, घर में बीमारियां ज्यादा हैं, तो अमावस्या के दिन, अगर श्राद्ध तो साल में पर आवे, तो अमावस्या के दिन थोड़ा सा दूध पानी लो, उसमें जौ काली पानी डालकर पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा, उससे आपको लाभ होगा। पिपलाद के नाम से चढ़ा, आपको फल की प्राप्ति, आनंद का अनुभव होगा। श्रेष्ठ फल की प्राप्ति। ये जो लोगों को ये आंखों के नीचे काला बना जाता है, डॉक्टरों को दिखाने कहते झुर्री पड़ जाती है, कुछ नहीं करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में से शनिवार रविवार को पराग जाता, एक थाली रख दीजिए उसके नीचे और उस पराग को लेकर जाओ, पिपलाद का ही स्मरण कर कर उसमें थोड़ा सा दूध का छिटका देकर उसको चेहरे पर लगा लीजिए। 15 से 20 मिनट में काले पत्ते चेहरे से समाप्त हो गए। पिपलाद सहजता नहीं, पिपलाद का प्रसाद। शिव महापुराण की कथा करें, जीवन के सुख का अनुभव करने वाला, जीवन के तात्विक सुख के लक्ष्य को पहुंचाने वाली शिव महापुराण कर रही है। इंद्र अपनी सत्ता पर वापस बैठ गए, अस्थियों से युद्ध लड़ा और फिर अपनी जगह पर बैठा। वृत्रासुर आगे वर्णन आया, जलंधर भगवान शिव को एक बार क्रोध आया, शंकर जी का नाम पड़ा अवधूतेश्वर। शिव जी के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप बनाकर समुद्र में डाल दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था जलंधर। जलंधर का विवाह हुआ था वृंदा के साथ में। वृंदा जलंधर आराम से रह रहे थे। जलंधर नित्य गलत कर्म में डूबा रहता और वृंदा नित्य प्रति भगवान की भक्ति में डूबी रहती, नित्य प्रति भगवान की सेवा में डूबी रहती। वृंदा भगवत भजन में डूबी रहती और एक दिन साथ भगवान विष्णु से जाकर कहा कि इस जलंधर को मारना है। भगवान विष्णु ने कहा इसका साथी तो डिगाना पड़ेगा, तभी ये मरेगा। भगवान शंकर से विनती करी, भोलेनाथ मैं वृंदा के साथी को डिगाने के लिए उसके कक्ष में जाऊंगा, आप जलंधर को युद्ध के मैदान में ले जाकर प्राणों को हरना। भगवान विष्णु जलंधर का रूप रखकर वृंदा के कक्ष में पहुंच गए और वृंदा के साथित्व को जैसे भंग किया, भगवान शंकर ने जलंधर के प्राणों को हर लिया। शीश कटकर जब वृंदा के पास गया, वृंदा रोती हुई जलंधर को देखकर आंखों में आंसू भर गए। भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया। शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ तुमने मेरे पति को मारा है, आज के बाद मेरा दल तुम पर नहीं चढ़ेगा। और वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई।
ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती। पहले नंबर पर भगवान शंकर, दूसरे नंबर पर श्री गणेश जी महाराज, तीसरे नंबर पर जगदम्बा महाराज। तीन है जिनको तुलसी नहीं चढ़ती। तुलसी का दोष है, भगवान शंकर पर वर्ष में केवल एक बार तुलसी चढ़ती है, वो है वैकुंठ चतुर्दशी। कार्तिक जो शरद पूर्णिमा के बाद में जो कार्तिक की पूर्णिमा आती है, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले वैकुंठ चतुर्दशी आती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में भगवान शंकर पर तुलसी चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ती है। 4 बजे के पहले उन दोनों को उठा लिया जाता है, इसको कहते हैं हरिहर मिलन। दोनों को उठाकर शहद की शीशी में रख लेते हैं। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, चिड़चिड़ वृत्ति का रहता है, उसको 1 महीने तक शहद चटाया जाता है, बच्चा विद्या में उत्तम हो जाता है। केवल वर्ष में एक बार शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है, वो वैकुंठ चतुर्दशी में रहती है। पर गणेश जी महाराज को तो तुलसी चढ़ती ही नहीं है, और जगदम्बा को भी तुलसी नहीं है। जगदम्बा को मारे वृंदा करती है, भोलेनाथ तुम पर मैं समर्पित नहीं हूं। जलंधर के लिए तुलसी का क्यारा बना है। और देखो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है बेलपत्र, और ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है जम के तुलसी। अति भगवान को बेलपत्र प्रिय और ठाकुर बिना तुलसा के रहते हैं कि मंदिर अंदर सांवरिया ने बाहर तुलसा, झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा। भगवान विष्णु कहते हैं झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा। भगवान नारायण कहते हैं लहंगा लाया चूनर लाया फेरो तुलसा। ठाकुर जी जैसे बोलते हैं तो तुलसा जी कहती है नहीं नहीं रे सांवरिया रुक्मन रानी लड़सी। भगवान कहते रुक्मन रानी लड़सी तुम्हारो हाई करसी, उसे हरे पोछा दो तुम तो फेरो तुलसा। भगवान को अति प्रिय है तुलसा।